दोस्तों नमस्कार। आज हम बताएंगे बिजी में एक नई कंपनी का निर्माण कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम बिजी ऐप खोलेंगे। बिजी ऐप ओपन हो रहा है। इसके बाद हम जाएंगे क्रिएट कंपनी पर। सेकंड मेनू दिख रहा है इसमें क्रिएट कंपनी। यहाँ पे हम एक कंपनी का निर्माण करते हैं। जो हमें उसका नाम देना चाहते हैं वो नाम दे देते हैं। हमने एबीसी नाम से एक कंपनी बनाई है और इंडिया में रजिस्टर्ड है। हम इसमें प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रख देते हैं। एड्रेस में एबीसी जीएसटी नंबर, कोई भी हम जीएसटी नंबर दे देते हैं। इस इंफॉर्मेशन को सेव कर देते हैं। इंफॉर्मेशन सेव हो रही है, हमारी कंपनी बन रही है। ध्यान रखना हमने कंपनी एबीसी के नाम से बनाई हुई है। ये हमसे पूछता है एक सुपर यूजर का कोई पासवर्ड। अगर कंपनी दो लोग ऑपरेट करते हैं तो इसमें हम यूजर का पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं, बट इसको हम क्विट कर देते हैं। ये यहाँ पे ओपन कंपनी के नाम से ऑप्शन आने लगा है। हम ओपन कंपनी पे जाएंगे। हमने जो एबीसी कंपनी बनाई इसको सिलेक्ट करने के बाद ओपन करते हैं। ये कंपनी में जैसे हमने ओपन किया है, कंपनी में सेटिंग का पेज खुल करके ऑटोमेटिकली आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है रीजनल सेटिंग। इसको खोलेंगे हम। इसमें डेट और मंथ के जो फॉर्मेट होते हैं उसको आप डिजाइन करना चाहते हैं, यानी डेट पहले चाहते हैं या मंथ पहले चाहते हैं, तो जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप कर सकते हैं। अपनी करेंसी को भी सेट कर सकते हैं। टाइम भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम 24 घंटे का चाहिए या 12 घंटे का। मैंने 12 घंटे का सेट किया हुआ है। अपना कंट्री इंडिया और इसमें प्रदेश में उत्तर प्रदेश डाल दिया। इसके बाद इसको हम सेव कर देते हैं। दूसरा सेटिंग है डिस्प्ले सेटिंग। अगर आप जो है अपना कुछ मोनो वगैरह उसमें डालना चाहते हैं कंपनी का, तो जो बिल के साथ में प्रिंट होकर के आएगा स्क्रीन पे भी दिखेगा। यदि आप चाहते हैं तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं, अन्यथा इसको कोड कर देते हैं। इसके बाद जनरल सेटिंग आती है। जनरल सेटिंग में भी ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जैसे मेंटेन डाटा चेकलिस्ट। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपडेट रहती हैं। हाँ, अगर हम किसी भी इस कैप्शन को लगाना चाहते हैं, यानी कि हम बिल प्रिंट करने के बाद प्रिंटिंग के ऑप्शन को चाहते हैं, एंड ऑफ लिस्ट वाला ऑप्शन चाहते हैं, तो इसमें यस कर देते हैं। अकाउंट, इसके बाद आता है अकाउंट। हम बिल बाय बिल पेमेंट चाहते हैं तो इसको हम क्लिक कर देंगे। जो कॉन्फ़िगरेशन भी आएगा बिल बाय बिल में, कैसे आप बिल बाय बिल का चाहते हैं, रेफरेंस नरेशन चाहते हैं, ऑटो रेफरेंस चाहते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आप करके ओके कर दीजिए। अगर आपने कोई क्रेडिट लिमिट दे के रखी है ग्राहकों की तो इस पर भी आप टिक कर सकते हैं। अगर नहीं दी रखी है तो इसको हम हटा देंगे। अपने सेल्समैन का कोई टारगेट है तो उसको भी यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। इस प्रकार से इसमें कई सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑप्शन आता है सेल्समैन। सेल्समैन को आप किस बेस पे रखे हुए हैं, तो ये सारे बिल बनने के बाद सेल्समैन का ऑप्शन आएगा जिसमें आप सेल्समैन का अलग अलग नाम डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है, इम्पोर्टेंट होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में ये पूछेगा आपसे, ये आपको क्वांटिटी में कितने दशमलव चाहिए, सॉरी, आपको क्वांटिटी में दशमलव के बाद कितने अंक चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पूछता है। वेट में आपको कितने अंक चाहिए दशमलव के बाद। पैकिंग यूनिट कैसी क्या रहेगी, बॉक्स की है ये, तो इस पे हम टिक कर देते हैं क्योंकि हम बॉक्स में ही व्यापार करते हैं। मल्टीपल गोदाम के लिए भी पूछ रहा है कि अगर आपके कई गोदाम हैं तो उसके लिए भी ये पूछेगा।
हम इसको नहीं कर देते, हमारा एक ही गोदाम है। क्योंकि अगर हम इसको बैच बाई रिपोर्ट चाहते हैं तो बैच बाई कर सकते हैं इसको, और सीरियल वाइज चाहते हैं तो सीरियल वाइज भी कर सकते हैं। क्योंकि हम बैच वाइज ही इसको कर रहे हैं। इसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद एग्जिट कर देते हैं। कंपनी हमारी खुल करके आ गई है, तैयार हो गई है। अब यहाँ से आता है परचेज का। परचेज करने के लिए पहले हमें अगर परचेज करना है तो हमें प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे कि हम क्या परचेज किया है। सपोज दैट हमने पार्ले जी बिस्कुट परचेज किया है तो हमें पार्ले जी का स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेटर में जाएंगे, मास्टर में जाएंगे, मास्टर के बाद आइटम पे जाएंगे, आइटम पे ऐड करेंगे पार्ले जी 50 ग्राम वाला पार्ले जी मैंने जो है इसको हम यहाँ पे पीस लेंगे। कैटेगरी टैक्स की क्या है, 18% GST लगता है। इसका HSN कोड, ये हर एक चीज़ का अलग अलग होता है, तो आपको ये आपके बिल से प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम इसको बॉक्स में सेल करना चाहते हैं या पीस में करना चाहते हैं या दोनों में करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे MRP डालेंगे। ये बॉक्स पीस का रेट डालेंगे, हम इसको 4 रुपये 44 पैसे में बेच रहे हैं। 4 रुपये में हमने ख़रीदा हुआ है। अगर हम कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ पे डिस्काउंट भी दे सकते हैं। हमने यहाँ बैच बाई डिटेल के लिए बोला था, तो इसमें एक्सपायरी की डेट पूछता है, 6 महीने की एक्सपायरी है, तो हम 180 दिन का इसमें सेट कर देते हैं। इसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। अब आती है बात परचेजिंग की, तो हम किससे परचेज करना है, तो उसके लिए हमें एक अकाउंट में ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने सपोज दैट पार्ले बिस्कुट्स प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी से बिस्कुट खरीदा है, तो ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया। उनका GST नंबर भी हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। और हम इसको सेव कर देते हैं। इसके बाद हम परचेज में ट्रांजेक्शन पे जाएंगे, हम परचेज करेंगे। जो हमें परचेज का बिल प्राप्त हुआ है हम उसको चढ़ाएंगे। बिल का नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। बिल टाइप जो इसमें दिख रहा है इसको हम आइटम वाइज टाइप कर देते हैं, या मल्टी रेटेड भी कर सकते हैं। मल्टी रेटेड में GST नीचे लग के आएगी, और अगर आप आइटम वाइज करेंगे तो GST साथ में आएगी। हमने यहाँ पे पार्टी सिलेक्ट करी। पार्टी सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे पार्ले जी बिस्किट 10,000 पीस खरीदा। ये बैच नंबर पूछ रहा है, हमने यहाँ पे बैच नंबर डाल करके इसको सेव कर दिया। ये 40,000 रुपये का आया है। फिर हमने अप्लाई किया GST, तो 18% GST लग गया, तो इसको हमने सेव कर दिया। ये हमारा परचेज सेव हो गया। अब हम जाएंगे सेल पे, हमें इसको बेचना है, ऐड करेंगे। ये सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली उठाएगा, बाउचर का जो इनवॉइस नंबर होगा ये ऑटोमेटिकली उठाएगा। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे मल्टी रेटेड, जैसा हमने पहले मल्टी रेटेड सेट किया हुआ था। हम कैश में माल बेच रहे हैं। हमने पार्ले जी के 100 पीस बेच दिए, तो ऑटोमेटिकली इसने बैच नंबर उठा लिया।